अगर हम आपसे कहें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदुओं के कल्याण के लिए जो कार्य कर दिए उसका 1% भी तमाम जटाधारी त्रिपुंड लगाए हिंदू नेता आज तक नहीं कर पाए तो सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि मसला कुछ इस तरीके से है कि 1951 में भरे सदन में एक बिल बाबा साहब के द्वारा लाया जाता है। वो बिल हिंदू कोड बिल था। हिंदू कोड बिल में जो जो चीज़ें थी वो हिंदू महिलाओं के कल्याण के लिए थी। अब आपको लगेगा कि मैं कौन से बिल की बात कर रहा हूँ और ये हिंदू कोड बिल है क्या। ये हिंदू कोड बिल वही हिंदू कोड बिल है जो उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजेंद्र प्रसाद समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बाद भी लगभग 4 साल के बाद 1955 के आसपास नेहरू जी के तत्वाधान में 4 खंडों में पास किया गया था। इस बिल के अनुसार महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई थी, जिसमें पुरुषों को बहुविवाह के लिए रोक लगाया गया, यानी हिंदू पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। संपत्ति में महिला का भी अधिकार, यानी पत्नी का भी संपत्ति में अधिकार होगा, बेटी का भी अधिकार होगा। ये चीज़ें उस वक्त थी। इसके अलावा तलाक का अधिकार उसमें मिला और ऐसे ही तमाम अधिकार जो हिंदू समाज के समरसता को स्वस्थ बनाए, यानी हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने का काम किया। इसके अतिरिक्त मेंटेनेंस के खर्चे तक की बात 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोच रखी थी। आज उसी दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि तमाम घरों में अगर कोई कलह की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में पुरुष के द्वारा महिला को मेंटेनेंस का खर्चा दिया जाता है। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक ऐसी सोच रही उस वक्त जो हिंदू समाज को बहुत आज भी प्रभावित करती है। इस बिल को जब लाया गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमाम राजेंद्र प्रसाद समेत कांग्रेसी नेता इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि ये मात्र हिंदू समाज के लिए था। मुस्लिम समाज के लिए इस बिल से कोई ताल्लुकात नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में लोगों को लगा कि ये तो हिंदुओं के साथ भेदभाव है। लेकिन आप सोचिए ना कि उस वक्त ये बिल जब लाया गया, भले उस वक्त आपको ये लगा हो कि मुसलमानों को इससे दूर रखा गया, बस हिंदुओं के लिए ये बिल है, लेकिन आज उसी का परिणाम है कि समाज समरसता के साथ दूरदर्शी सोच के नतीजे पर अपने आप को प्रगतिशील बनाए हुए है। वहीं पर मुस्लिम समाज के लिए आज भी स्थितियां बड़ी विकट हैं। वो परिवर्तन का दौर, वो दूरदर्शी सोच जिसे शायद हम आप न सोच पाए। भीमराव अंबेडकर की सोच भारत विभाजन के खिलाफ रही है। जिन्ना नेहरू गांधी के विचारों पर उनकी सहमति कभी नहीं रही। भारत को हमेशा से वो एक अखंड भूभाग के तौर पर देखते थे। भारत को देखने का तरीका उनका अलग था। 1942 के दौरान उनका एक किताब था और उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। खैर, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के एक धारणा जो ये है कि वो एक समुदाय के नेता थे। तो आप भी सोचिए ना कि उनके अलावा आज तक कोई दूसरा अंबेडकर पैदा क्यों नहीं हुआ। हर एक बिरादरी आज सोचती है कि हर एक समाज ये सोचता है कि उसके यहाँ कोई अंबेडकर पैदा हो जाए। लगभग आज़ादी के 70 साल के बाद भी, अंबेडकर के पैदा हुए 132 साल के बाद भी कोई दूसरा अंबेडकर पैदा नहीं हुआ। सोचिएगा जरूर, ध्यान में रखिएगा जरूर। बाकी अंबेडकर को आप सिर्फ इसलिए पसंद न करें कि वो आरक्षण जातिगत उनकी देन है, तो शायद इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि उस समय की स्थितियां क्या थी। आज आपके नेता आरक्षण को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऊपर भीमराव भी देखते होंगे तो उन्हें बड़ी ग्लानि होती होगी कि हम जिस अपनी सोच के साथ इस तरीके के नियम लाए थे वो सोच तो कहीं गायब सी हो गई। भारत के उस विचार की हत्या हमारे नेता हर एक रोज मंचों से करते हैं। खैर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद।